नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 30 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: सर, एक बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हूँ फाइनेंस का, क्या वो सही रहेगा? आगे जाकर कोई तकलीफ़ तो नहीं आएगी? शादी कब होगी? शादी जिसके साथ होगी वो ठीक रहेगी? घर में एडजस्ट करके रहेगी? और उसके अलावा अपना मकान कब तक बनेगा? आगे तरक्की क्या लिखी है? कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या कुछ हो, वो मुझे बता दीजिए। विदेश में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, वो भी मुझे बता दीजिए। देखो, क्वेश्चंस आ चुके हैं और हाथ क्या कहते हैं। हाँ, देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को ना एक्चुअल में हम जितने भी पाम रीडर हैं वो पता क्या करते हैं, पर्वतों से शुरू करते हैं। देखो, ऐसे शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये रेखा, हाँ, ये तरक्की की रेखा हैं। अगर ये होती हैं, ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें होती हैं, और ये लाइनें जब भी होती हैं तो वो आदमी आगे जाकर बोलने की कला भी होती है उसमें। अब ये देखो, ये रटी रटाई बातें हैं ना। क्या इन रेखाओं का मतलब क्या यहाँ पर लिखा है? नहीं लिखा, नहीं लिखा। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि कुछ रेखाएं ऊपर चल रही हैं और कुछ रेखाएं नीचे चल रही हैं और कुछ पर जो है बॉक्स बने हैं। ये जो बॉक्स बनते हैं, ये रेखा एक पतली रेखा इस रेखा के साथ है, क्या इनकी कोई अहमियत नहीं है? कोई कोई अहमियत नहीं है क्या? ये क्यों आई? ये कंपैटिबिलिटी को बताने आई है। लेकिन जब ये बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, कहाँ इनका बचाव होगा, वो सब कुछ मेंशन है इसमें, वो सब कुछ मेंशन। अब ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा, इन रेखाओं का इन रेखाओं के साथ मिलाप, ये किस चीज़ को? इनकी 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 लाइफ में आगे कोई एक दिक्कत आएगी, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, ये उससे है, ये उससे। अब ये फॉर्मेशन, ये जो स्क्वायर बने हैं, 32 से 36 साल पे आप अपना मकान बना लोगे, वो है। अरे भाई, मकान किसने बनाया पहले? ये पुश्तैनी तरफ से आया, ये पुश्तैनी तरफ से आया, ये पुश्तैनी। नीचे नीचे स्क्वायर बने हुए हैं भाई, नीचे नीचे स्क्वायर बने हुए। नीचे स्क्वायर बनने का क्या मतलब है कि 32 से 36 साल से पहले हो जाएगा क्या घर? पुश्तैनी, पुश्तैनी, ये देखो, यहाँ पर ये वाला एक लाइन, एक लाइन ये, एक लाइन ये ये क्या है? ये इधर क्यों बन रहे हैं? लॉजिक देखो, इधर क्यों बन रहे हैं? और अगर नीचे बन रहे हैं तो यहाँ ये वाला साइन क्यों है? एक 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 एक, ये साइन क्यों है? अब ये साइन होता है तो मैंने क्या कहा था, ये कहाँ पर आता है? एक तो स्टडी में आया, स्टडी में कन्फ्यूज़न रहेगी, ठीक है। दूसरा, ये कहाँ पर आया है? ये आया कहाँ पर? पुश्तैनी, पुश्तैनी से पीछे से। अब ये जब भी आता है तो जगह चेंज करवाएगा, स्टडी में माइंड चेंज करवाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक में इनका कहीं ना कहीं ये रेखाएं इस पर टच है, तो जगह चेंज होगी या नहीं होगी? ये राइट हैंड का फार्मूला है, लेफ्ट हैंड का फार्मूला अलग है। लेफ्ट हैंड का फार्मूला अलग है, ठीक है। यानी ये देखो, ध्यान से समझो, ये सारी रेखा, ये 18 साल का टाइम पीरियड है। ये सारी की सारी रेखाएं 18 साल पर क्यों ऐसे इंडिकेट कर रही हैं? ये पुश्तैनी वाली 18 साल पर क्यों कर रही हैं? क्या है 18 साल में? क्या था इनका? जो पुश्तैनी की हर रेखा जो है 18 साल पर जाकर जो है इंडिकेट कर रही है। ये एक राहु का पार्ट बना हुआ है 18 साल पर। ये क्या है? राहु का पार्ट। पुश्तैनी का मतलब पिताजी से रिलेटेड क्या चीज़ थी? जी, पिताजी विदेश गए थे, 18 साल में वापस आए थे। लॉजिक नहीं समझ आती हमें, और हम सोचते हैं कि यार इससे स्क्वायर बना है, तो यानी यहाँ पर ये क्रॉस जो लगा हुआ है, ये देखो, एक लाइन ये, एक लाइन ये होता है माइग्रेशन की रेखा होती है भाई। ये वाली माइग्रेशन की रेखा, ये माइग्रेशन की रेखा, यहाँ पर एक लाइन से खींच दिया, एक लाइन से यहाँ से खींच दिया, और ऊपर जो है ट्रायंगल बना दिया, घूम के रेखा आ गई। क्या है? स्कूल भी चेंज होगा 14 साल में। समझ में आई? 14 साल पे स्कूल भी चेंज होगा, और इसके बाद जो है कुछ परेशानियां भी आएगी घर पर। और ये घर से रिलेटेड है। हाँ जी, हम घर पे शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ये 18 साल, मैंने कहा ये क्या है प्रॉब्लम? और इस समय पे कोई बीमार भी था, क्योंकि राहु का पार्ट चल रहा है।
इसलिए इनके पिताजी जो है वो विदेश से वापस आ गए थे किसी कारणवश से, कुछ बीच में प्रॉब्लम आई थी, ये वो इंडिकेट है। अब ये इनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को हम यहाँ पर कैसे डिस्कस करें कि ये तो चलो राहु का पार्ट था, यहीं पर मैंने कहा स्टडी भी करोगे और कुछ कमाओगे भी। 18.5 और 19, जी हाँ, मैं यहाँ पर अपनी स्टडी भी कर रहा था और मैं यहाँ पर अर्निंग भी कर रहा था। ये है 21वां साल, ये 21वें साल पर जाकर दिक्कत आएगी जॉब में। अब ये तो हाथ राइट हैंड है ना, ये तो राइट हैंड है, क्या लेफ्ट हैंड में भी ऐसे ही चीज़ें लिखी हुई हैं? 21 में ये देखो, ये वाली रेखा 21 की, ये रेखा 23 की, ये क्या है 21 से 23 में दिक्कत। देखो ये वाला साइन राहु के प्रभाव में, तरक्की के साथ दिक्कत यानी परेशानियां राहु ने यहाँ पर, ये देखो राहु का पार्ट है ये। मैंने कहा जॉब करोगे वहाँ पर बहुत परेशानियाँ सर, लड़ाई झगड़े सब कुछ होते थे। ये 21 साल से 23 साल के बीच में, ये देख लो 21 ये है, 21 ये है, मैंने कहा 21.5, ये 21.5 करा, ये 23 करा, घूम के जा रही है, ये 23 होगी। ये राइट हैंड है, क्या लेफ्ट हैंड में भी होगा? आप कहते हो सर मेरा राइट हैंड में कुछ और दिखाओ, लेफ्ट हैंड में कुछ और दिखाओ, ये वो है। अब ध्यान से समझना, ये 23, ठीक है, ये 23, ये यूं करके यहाँ तक गई 23, 24, 25, ये रेखा यहाँ पर गई, ये 25, ठीक है। ये क्या चल रहा है? ये 25 साल तक ये क्या चल रहा है? 24 में भी राहु आ रहा है, 25 में भी राहु आ रहा है, ये हम नहीं समझ पा रहे। देख रहे हो ये टेढ़ी रेखा, ये 26 पर ये रेखा एक राहु का प्रभाव है। ये सब नौकरियां छोड़ने की रेखाएं, ये सब नौकरी छोड़ने की रेखाएं, ये दिक्कत की रेखाएं। ये 28 साल से जो है इनके माइंड में कुछ चीज़ चलेंगी। अब देखो ये राइट हैंड में मेरे को भी देखो, जब तक लेफ्ट हैंड नहीं पढ़ता तब तक मुझे भी क्लैरिटी नहीं आती। आपको आ जाएगी? नहीं आ सकती। अब मैं इसकी ना फिल्टराइज करके बताता हूँ कि ये हुआ क्या था यहाँ पर। देखो लेफ्ट हैंड से, और क्या मज़ा आएगा आपको। अब देखो ये लेफ्ट हैंड है। अब देखना मैं कैसे एक एक चीज़ को अलग करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले इस वाली रेखा को यहाँ से, ये है ना ये वाली रेखा, ये 20 साल की रेखा, ये देखो ये 20 साल है ना। देखो अब ये यहाँ पर देखो, समझते रहना, मैं 20 साल ऐसे रखा मैंने। अब मैं अभी आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। देखो 20, 19, 18, ये क्या है 18 पर 18, 17, समझते रहना, ये 17 समझ, देखो 16 दिक्कत। अब देखो समझते रहना, 15, 14, एक स्क्वायर बना है, 14, 13, 12, 11, ये देखो 11, 10 और 9, यहाँ से ये रेखा घूम के आई, ये देखो घूम के आई। ये ट्रैवलिंग की रेखा होती है, पुश्तैनी ट्रैवलिंग। 9 से 11 पर पुश्तैनी, यानी पुश्तैनी पिताजी, ट्रैवलिंग। समझते रहना। यहाँ पर ये एक छोटी सी दिक्कत, ठीक है, 12 साल। समझते रहना। ये एक घर, यानी यहाँ ये वाली रेखा जो थी, यहाँ तक एक घर आ जाएगा, घर पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये क्या था, 12 और 13 साल के से पहले ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ इंडिकेट है। ये रेखाएं ऊपर स्क्वायर बनाकर बैठी हैं, ट्रायंगल बनाकर बैठी। अब समझना, यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन में दिक्कत, पढ़ाई में थोड़ी बहुत, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड था हमारा, ये वाला जो टाइम पीरियड था, ये कहाँ पर रेखा टच हो रही है, पीछे से पुश्तैनी वाली, ये 18.5 साल। यानी यहाँ पर मैंने बोला हेल्थ इशू और जॉब, ये काली रेखा थी, दिक्कत। मैंने फिर कहा ये 20 और 21 में देखो, इस प्रोग्रेस लाइन के बीच में दिक्कत आ रही, जॉब 21 साल में दिक्कत आएगी। अब देखो यहाँ पर सूर्य पर्वत पर ये एक फॉर्मेशन, ये एक फॉर्मेशन, एक ये फॉर्मेशन,
और इस पतली वाली रेखा के साथ इस रेखा का जुड़ा होना। मैंने 18.5 साल से कहा कि कुछ ना कुछ फीमेल से रिलेटेड कुछ पसंद आना किसी का, ये समथिंग, वो एक 23 साल पर ये रेखाएं ऐसे पकड़ते हैं। एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। ये बीच वाली रेखा इस प्रोग्रेस लाइन को इस 21वें साल पर काट दिया था, तो जॉब में 21 साल में दिक्कत आएगी ना। 21 साल से लेकर ये सारी की सारी रेखा राहु के प्रभाव पर चल रही है भाई। इस वाले टाइम पीरियड पर राहु का पूरा प्रभाव है। तो ये क्या है टाइम पीरियड? देखो, जब ये 21 था, ये 21 था, ये 21.5 था, ये 22 है, तो यानी ये टाइम पीरियड क्या चल रहा है? 23-23.5 साल तक ये दिक्कतें चलती रही भाई। ये देखो ना, ये चली या नहीं चली? ये देखो ना, 20 साल, 21 साल, यहाँ पर जॉब में दिक्कत, ठीक है। 21.5 से ही दिक्कत शुरू हो गई, 22 से 23 और 24, ये रेखा 24 साल पर आई। यहाँ पर फिर जॉब छोड़ेंगे, एक 23 साल पर जॉब छोड़ेंगे। ये रेखा जब आती है, पढ़ाई भी करते हैं साथ में, आदमी पढ़ाई भी करता है साथ में, यानी ये रेखा आई है तो पढ़ाई भी हो रही है, ठीक है। अब ये देखो, 24 में ये दिक्कत है तो 25 में फिर जॉब में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे भाई? छोड़ेंगे। 26 में ये रेखा, ये 26 वाली रेखा क्या कह रही है कि 25 से 26 साल में फिर जॉब में दिक्कत आ रही है, आ रही है। ये है 28वां साल। ये देखो, ये रेखा के साथ इस रेखा का मिलाप हो रखा है। 28 से मैंने कहा कि आपकी लाइफ में आप सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस करना है, अब मैं बिजनेस करना है, 28 साल से बिजनेस की और सोच रहे हो। ये रेखा यहाँ से निकल के जा रही है, ये देखो 28 ये है, 29 पर आकर ये रेखाएं डेड हो रही हैं। 29 पर जॉब छोड़ देंगे ये, और फिर बिजनेस का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा। ये देखो, यहाँ से प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा बिजनेस का। मैंने कहा बड़ी कोशिश करी 29 साल से, लेकिन 30 साल जैसे ही आएगा, यहाँ पर किसी पार्टनरशिप से कुछ समथिंग पे, ये 30.5 साल का टाइम है, 30 से ही दिक्कत, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, ये 30.5 साल का टाइम पीरियड है, और 32 साल तक नुकसान। लो जी, 32 साल तक नुकसान। ये रेखा जब भी जाती है तो ये क्या करती है? खर्चे। अब ये खर्चे भी करा रही है, एक्सपेंडिचर करा रही है, बट यहाँ पर खर्चों के अलावा क्या है? ये भावना यहीं से आ रही है कि मुझे घर जो है, मुझे वहाँ लेना है, मुझे घर भी लेना है, और ये घर लेंगे अभी। यानी ये जो टेढ़ी रेखा है, इसने कहीं ना कहीं जाकर स्क्वायर बनाया, नहीं बनाया? बनाया। बनाया तो वो बनाता हुआ स्क्वायर आगे क्या इंडिकेट कर रहा है, वो सब कुछ यहाँ मेंशन है। ये पतला सा एक ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ये क्या है? इंडिकेट करता है शिफ्ट करना। ये शिफ्ट करेंगे भाई। मैं कैसे बता रहा हूँ कि ये शिफ्ट करना है? यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ये दो ट्रायंगल बनते हैं तो शिफ्ट होता है। यहाँ ये वाला ट्रायंगल शादी का है, यह ट्रायंगल शादी का है। यानी इनकी लाइफ में एक सलाह देना चाहता हूँ कि 32वां साल तक थोड़ा सा बचकर चले, ये 32 साल तक बचकर चले। यानी यहाँ पर ये 32वां साल है, इसके पहले 31 में एक राहु ने डॉट डाल रखा है, यानी यहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस हैं। ज़्यादा पैसों से नहीं करना काम। अगर पार्टनरशिप करोगे, पार्टनरशिप में लड़ाई होने के चांसेस भी हैं, या आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपने उनसे तोड़नी भी नहीं है। ये है इसका मतलब। अब देखो, लॉजिक समझाता हूँ कैसे पामिस्ट्री को पढ़ते हैं। ये पामिस्ट्री कैसे आएगी? ये ऐसे आएगी। देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ये 29वां साल है, ये 29वां साल है ना। अब देखो, ये रेखा ऐसे जाएगी ना, ये देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये 28, मैं ऐसे कह रहा हूँ ना 28, ये 29, मैं ऐसे करूँगा ना। इसने भाग्य रेखा पर यहाँ पर डिस्टर्बेंस दी है,
ये दो 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 समय भाग्य रेखा पर डिस्टर्बेंस देगी। एक तो ये इस वाली रेखा पर जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देगी। इसे कहते हैं रिवर्स पामिस्ट्री, इसे बोलते हैं रिवर्स पामिस्ट्री। एक इस पर और एक भाग्य रेखा की कैलकुलेशन आएगी तो वो यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। इज इट राइट? ये जो है ये 30 साल यहाँ पर, ये आगे जाकर दिक्कत ये ऐसे चलती है। ये 32वां साल ऐसे चलेगा, ये 32वां साल, ये 32 साल तक दिक्कत रहेगी। लेकिन 32 साल 1 महीने से, ये देखो ये रेखा यहाँ पर टच है। ये 32 साल 1 महीने से लेकर एक ट्रायंगल बना दिया गया था ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखो, ये शादी के लिए आया। ये भी राहु के प्रभाव पर शादी है। ये राहु जातक है, ये राहु जातक हैं, और इनके बिजनेस भी ये सोचेंगे राहु के, शराब के, जुए के, समझ रहे हैं, शेयर मार्केट के, घुड़सवारी के, समझ रहे हैं, सट्टे के, ये इनसे रिलेटेड बिजनेस में ये इनका दिमाग ही जाएगा, क्योंकि राहु पूरा प्रभाव डालकर चल रहा है इनकी लाइफ में। कोई भी काम पहले नहीं बनेगा, अड़चने आएंगी, जस्ट विपरीत इनकी सोच के हिसाब से सिस्टम चलेगा। तो ये इनके हाथ में राहु के प्रभाव है। राहु जातक का रूलिंग प्लेनेट थोड़ा सा नाराज है, उसका उपाय करना पड़ेगा। तो आपको समझ आई कि ये रेखाएं का मतलब क्या होता है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब देखो यहाँ पर शादी भी हो गई, 33 से 34 साल शादी भी हो गई। अब शादी हो रही है तो एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। अब ये स्क्वायर बना हुआ है तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये क्या मतलब होता है? ये मतलब है कि आगे शादी के बाद इनकी लाइफ में थोड़ा सा ये इनिशिएटिव लेंगे कि मुझे घर से निकलकर आगे अपना घर लेना है, यानी चाहे वो किराए पर जाए पर लेकिन इनिशिएटिव लेंगे। अब समझो मैंने कहाँ पर क्या चीज़ें बोली। देखो मैंने बोला इस 32वें साल पर इस रेखा पर, इस 32 पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, और ये ट्रायंगल घूम कर गया। यहाँ पर मैंने बोला तुम आपका घर जो है क्या एक ऐसा है जिस पर छत बनवाना चाहते हो। मन में आएगा कि मैं ऊपर जो है छत ही बनवा लेता हूँ, कमरा बनवा लेता हूँ। मैं नहीं लेता, क्यों? क्योंकि अभी काम 32 साल 1 महीने से तो काम चला है। ये देखो चला है। जब भी शादी होती है ना, उसके 1-1.5 साल पहले काम ठीक हो जाता है, याद रख लेना, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि 33-34 साल पर शादी होगी तो क्या होगा, 32 से थोड़ा सा काम ठीक होगा, कंस्ट्रक्शन करने का मन करेगा, लेकिन घर से थोड़ा सा मन में विचार आने शुरू हो चुके हैं, मन में विचार शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर आकर ये रेखा मुड़ के जा रही है, ये 34 पर मुड़ के जा रही। 34 से काम रन होगा। जैसे ही रन होगा, यहाँ पर देखो ये हेल्थ इश्यूज़ आ रही है, और यहाँ पर ये एक रेखा ट्रायंगल बनाकर नीचे मैंने कहा ऐसे और ऐसे, यानी ये तो मूव कर गए। 34 से रन, 35 से काम ठीक, 36 से ये जो है इनकी लाइफ में यहाँ हेल्थ इशू तो आएगा, 34 साल पर हेल्थ इशू भी आएगा। 35 साल पर ये मूव हो जाएंगे, यानी काम भी ठीक हो रहा है और अपना घर जो है मैं अभी बना नहीं है, बट लेकिन मैं अब पापा के घर पे नहीं रहूँगा, चाहे मेरे को दूर रहना पड़े। ये भी सोच इनकी आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ राहु का पूरा प्रभाव आ रहा है, तो यानी डिस्टर्बेंस तो है इनकी लाइफ में, समझ रहे हो। ये है 36 साल और ये है 37। यहाँ पर तो पूरा प्रभाव यानी बिजनेस पे यहाँ तो इफेक्ट आएगा ही। 37 साढ़े 37 साल तक तो बिजनेस में इफेक्ट जरूर आएगा। मैंने लिखा है 37 साल 10 महीने, मैंने 37 साल 10 महीने। इस समय तक आपकी लाइफ में काम भी बढ़ रहा है, लेकिन टेंशन, डिस्टर्बेंस, इस समय से आपने शादी में बचकर रहना है। शादी यानी देखो इसमें 3 गतिविधियां हो रही हैं। एक तो आपका घर जो है ना आप चेंज करना चाह रहे हो,
ठीक है, काम जो है वो आपका जो है 34 साल से जो है थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ, तो 35 में आपने कहा चलो मैं बाहर ही ले लेता हूँ, किराए पे जाऊँ या कुछ भी करूँ, और उसके बाद मैं धीरे धीरे चीज़ें मैं बनाऊँगा, क्योंकि आप बनाओगे। 38 साल से यहाँ से ये रेखा बना रही है आपकी। ये देखो यहाँ पर ये स्क्वायर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने घर बनाना है। यहाँ पर ये टाइम पीरियड आपका 38 साल से ठीक हो चुका है। तो यानी 38 साल से 41 साल के बीच में आपने अपना घर भी बना लेना, काम भी आपका ठीक हो चुका है। लेकिन थोड़ी बहुत टेंशन जरूर रहेगी इस समय पर। क्यों? क्योंकि 40वें साल पर आपके घर पर ये देखो, ये जो 40वां साल है, ये ससुराल पक्ष में समथिंग कोई ना कोई बीमार जरूर होगा। यहाँ पर ये इंडिकेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो टेंशन तो है ही है आपकी लाइफ में। लेकिन काम में एक इतना कह सकता हूँ कि 34 साल से रन हो रहा है, 35 से ठीक हो रहा है, 36 में प्रोग्रेस लाइन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, थोड़ा सा 36वें साल पे थोड़ा सा प्रोग्रेस लाइन पे इस पे दिक्कत आएगी। 37 में आपका काम में 37 साढ़े 37 में तंगी आएगी, जो कि 37 साल 10 महीने तक चलेगी। इसी टाइम पीरियड पर हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगी। ये देखो हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। ठीक है, अब 38 साल से आपका जो है काम ठीक होगा, और आप 39 से लेकर 41 साल के बीच में ज़रूर बना लेंगे आप अपना घर। लेकिन थोड़ी सी टेंशन रहेगी। 40 साल जो है किसी फैमिली मेम्बर ससुराल पक्ष के लिए ठीक नहीं है। अब मुद्दा ये आता है कि आप विदेश की रेखा जो है समथिंग, देखो इस वाली रेखा पर एक रेखा ऐसे बनी, इस रेखा पर एक ट्रायंगल बना है। मैंने कहा कि आप यहाँ पर विदेश की रेखाएं डेवलप हो चुकी हैं आपकी, विदेश भी जाना चाहते हो आप। 42 साल से मैंने आप काम बढ़ाओगे, ये बढ़ाने का साइन है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे रेखाएं यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं ऐसे, तो ये काम बढ़ाओगे भी, और दूसरा जो है आप विदेश के लिए भी यहाँ पर प्रस्थान की ओर करोगे। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक। अच्छा, अब बात आती है 44 से 46। देखो ये जो टाइम पीरियड है 44 से 46 का, यहाँ पर सम प्रेशर लिखा है। काम में प्रेशर जरूर आएगा आपका 46वें साल पर। ठीक है, 46वें साल पर प्रेशर जरूर आएगा। अब ये 46 साल पर मैंने जब रेखा को जब मैं बढ़ा रहा हूँ ना, तो 46वें साल पर ना मुझे कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं, वो है हेल्थ इश्यूज़ की। ये देखो, ये एक रेखा यहाँ पर चमक कर बैठी है, ये हेल्थ इश्यूज़ है। 46-47 साल समथिंग। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक घर से रिलेटेड चीज़ें बता दी। ये है क्या? एक्चुअल में इनके पेरेंट्स से रिलेटेड है, कोई बीमार होगा, और उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ज़रूर होनी है। मैंने पूछा आपके भाई बहन हैं? इन्होंने कहा हाँ सर, मेरे हम लोग जो है 3 भाई बहन हैं। तो इट मीन्स यहाँ कुछ है, क्योंकि देखो इसी के साथ साथ 2 डॉट, एक स्क्वायर, एक यूँ, ये चीज़ें बनी, यानी हेल्थ इशू। एक 37 साल, एक 40 साल, ठीक है ये चीज़, और एक 46-47 साल। ये चीज़ समझ आ गई हेल्थ इशू से रिलेटेड। ये हमें आपको, और 44 से 46 साल में काम में प्रेशर रहेगा। ठीक। अब बात आती है 47, 48, 49, 50। यहाँ तक तो सही चल रहा है। ये एक यव का निशान यहाँ पर आया हुआ है। ये यहाँ से जीवन रेखा नीचे की तरफ, देखो ये देखो, पकड़ो, ये यहाँ तक तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है आपका। 51 साल तक तो सही चल रहा है, लेकिन 52 साल पर ना यव का निशान आ रहा है। ये देखो आ रहे हैं। तो मैंने कहा 52 साल से आपकी लाइफ लाइन भी टूटी हुई है, यानी यहाँ हेल्थ इशू, टेंशन, काम की दिक्कत। और 52 से 55 साल, यानी ये टाइम पीरियड थोड़ा सा डिस्प्यूट का रहेगा आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर, यानी भाई बहनों में थोड़ा सा रहेगा। वही होता है, बहनों की शादी हो गई, अब उनकी शादी के बाद आपके जीजा ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा है, हमें भी हिस्सा चाहिए समथिंग, चलो थोड़ा सा अभी से ही संभल के चलो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रही हैं। ठीक है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आ गई समझ इसका क्या मतलब था? जी आ चुका है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, कोई दिक्कत नहीं, हिस्सा आपको मिलेगा। 56 साल से आपकी लाइफ जो है वो और स्ट्रांग हो रही है। गुड टाइम पीरियड लिख दिया। 56 से मैंने, एक्चुअल में तो वो 54 से ही ठीक हो चुका है, बट लेकिन फिर भी मैंने 56 से, मैंने ये रेखा पीछे से आ रही थी ना,
और यहाँ 56, ये 56 है, तो ये 56 से मैंने कह दिया यहाँ स्क्वायर बने हुए हैं नहीं बने, यानी आपकी लाइफ 56 से लेकर 62 साल तक, देखो ये रेखा यहाँ पर आकर बंद हो रही है। ये 62 साल तक का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ तक तो आपका गुड टाइम पीरियड है। 63 और 64 साल पर ये देखो ये स्क्वायर बने हुए हैं, यानी छोटी सी स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगी आपकी लाइफ में। अब रेखा घूम कर जा रही है और ये पतली 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 हो रही है, तो 65 साल से आपका क्या होगा, काम स्लो चलेगा 68.5 तक, 68.5 तक आपका काम स्लो चलेगा। और उसके बाद आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी और आपको जो है काम में भी दिक्कत आएगी, यानी 69 से ही लेकर 72 ईयर्स तक काम में भी दिक्कत और उसके बाद जो है आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे। देखो अब मुझे तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ की लाइन ही नहीं दिख रही है, ये मैं नहीं देख पा रहा। मैं तो साफ कहता हूँ मैं पाम रीडर हूँ, भगवान ने बनाई होगी तो वो कर सकते हैं। यानी 73-74 साल के बाद मैंने आपकी लाइफ की लाइफ लाइन नहीं मुझे समझ आ रही आपके हाथ पर, तो मैंने क्या करा कि आपका काम, ये तो काम से रिलेटेड हो गई, ये पतली सी रेखा यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ का डिफाइन कर दिया और इसके बाद इस डिस्टर्बेंस के बाद मैं नहीं देख पा रहा आपका, तो मैंने कह दिया काम और हेल्थ का मैं नहीं देख पा रहा। अगर हो तो उम्र इससे बड़ी हो तो हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, बट लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। यानी आप अपनी लाइफ में विदेश भी घूमने जाओगे, ये विदेश की रेखाएं भी इंडिकेट कर रही हैं और वो मैंने देखा है 42 साल से एक्टिवेट हो चुकी हैं। तो आपके हाथ पे सारी फॉर्मेशंस क्या इंडिकेट कर रही थी, कब समय सही है कब गलत है, वो मैं आपको पूरा अब फीडबैक दे देता हूँ। अब हमने रिवर्स पामिस्ट्री में हमने यहाँ पर बताया था 28 साल। अब देखो ये क्या टाइम पीरियड है, 34, ये क्या है 35, ये क्या है 36, ये क्या है 37। मैंने 37 साल 10 महीने बोला था आपको, 37 साल से 37 साल 10 महीने तक आपको कहाँ दिक्कत रहेगी, ये यहीं पर आया। यानी वो जो 28 साल वाला, जो 29 साल वाला, 28-29 वाला जो टाइम पीरियड था, वो यहाँ आकर रिवर्स पामिस्ट्री में जब हम आपकी भाग्य रेखा पर आए तो 2 बारी इम्पैक्ट देगा नहीं देगा। इसे कहते हैं रिवर्स पामिस्ट्री। यानी जब यहाँ पर जाते हो, अगर इस वाली रेखा के सामने कोई चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पर, और फिर जब भाग्य रेखा पर जाते हैं तो वो भी दोबारा अच्छा टाइम पीरियड आएगा आपकी लाइफ में। ऐसे ही अगर जीवन रेखा पर हम यहाँ पर जा रहे हैं, ये जीवन रेखा है, यहाँ पर जीवन रेखा है। अगर मैं यहाँ शुरुआती टाइम पीरियड पे अगर यहाँ जाता हूँ, यहाँ कोई साइन अच्छा बना है तो ये टाइम अच्छा जाएगा भाग्य रेखा का, तो क्यों, और ये वाला टाइम पीरियड फिर यहाँ पर अच्छा जाएगा अगर यहाँ पर अच्छा साइन है। तो 2 टाइम पीरियड हो गए ना, इसके और इसके, ये तो बढ़ रहे हैं। ये रिवर्स पामिस्ट्री वही सिखाऊंगा मैं आपको, रिवर्स पामिस्ट्री होती है, बट एडवांस पामिस्ट्री में हर क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलता है। क्या मैं इसे कह दूं कि भैया ये जो है इनके पास जो है पूछ पूछ के इनसे काम करते विद्या रेखा है, मैं ये कह दूं विद्या रेखा है, स्टडी में तो दिक्कत नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, विद्या रेखा का मतलब ये नहीं होता इंटेलिजेंट होता है यार, अपने तरीके से आप मोल्ड करते, लोग पूछ पूछ के काम करते हैं, इनसे पूछ पूछ के काम करते हैं। भाई ये क्यों आती हैं रेखाएं, आपको पहले इंडिकेट करना पड़ता है। ये देखो इस गांठ पर ये बनी, अगर ये वाली रेखा इस रेखा के साथ टच हो जाती और ये रेखा नीचे आ जाती तो क्या कहते हैं, मैं क्या कहता, मैं तलाक तक बोल देता। ये विद्या रेखा बहुत लंबी थी इसलिए मैंने ये वाली, है ना, ऐसे। अरे क्या पामिस्ट्री का हाल बना रखा है, मुझे तो खुद नहीं समझ आती कि इस तरीके की पामिस्ट्री कौन सिखाता है, कौन सिखाता है। देखो आप याद रखना, जब कभी भी आपके ये वाले दाग ये आए तो इनको हटाने की कोशिश करा करो। शहद लो, शहद, हथेली पर शहद डालो, ठीक है। वैसे ये शुक्र का उपाय बता रहा हूँ, ये शुक्र, जिसका शुक्र कमज़ोर है, इस एरिया पर शहद लो, मालिश करो सुबह शाम 5-5 मिनट। लेकिन ये इससे हाथ साफ होता है, ये दाग धब्बे जो होते हैं ये ख़त्म होते हैं। मन में जो एक प्रेशर भावना आती है कि मेरी लाइफ में जो है अलूफ का मतलब है अकेला रहने की संभावना, वो नहीं, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। जहाँ पर हो इसे साफ करो, ठीक है। ये प्रेशर के लिए आते हैं, उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, आप सब ये नोटिस कर लेना।
ठीक है। अच्छा, अब बात आ रही है इनकी लाइफ में। ये देखो, यहाँ पर इतनी कुछ होने के बावजूद भी ये जो साइन है इनको, ये साइन जो है इनको बचा के ले गए। बचा के ले गए, नहीं ले गए भाई यार। देखो आप खुद सोचो कि ये रेखा बचा कर ले गई। यहाँ पर ये रेखाओं ने इंडिकेट करके, ये रेखाओं ने इंडिकेट करके जीवन में ना इनकी लाइफ में एक स्ट्रगल करके भी आगे अपना मकान बनाया, घर बनाया, बिजनेस को खड़ा करा, ये सब कुछ करा। और अगर आप वैसे पामिस्ट्री को पकड़ोगे तो कहोगे यार ये तो कमा ही नहीं पाएंगे। ये देखना यार क्या है यार, इनके तो हाथ में है ही नहीं यार, रेखा ही नहीं, एनालिसिस ख़राब हो जाएगा। तो ये वो लोगों के लिए कि तार नहीं है यहाँ पर, ये नहीं है, ये उन लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। ये पामिस्ट्री को पकड़ना, समझना मुश्किल काम है, इसलिए मैंने बताया आपको राहु का उपाय जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, एक राहु का उपाय करना है आपने। देखो आपकी लाइफ में दो चीज़ें देखना, आप समझना। देखो ये यव के निशान बैठे हैं, ये यव के निशान है, और गुरु पर यव एक डाइल्यूटेड फॉर्म पर आता है, दिक्कतें देता है तरक्की में, पढ़ाई में, समझ रहे हैं, परिवार को बांधने में। यानी यहाँ पर दिक्कत है, शादी के बाद भी दिक्कत आएगी। राहु का प्रभाव पूरा चल रहा है यहाँ पर भाई। ये 36 साल है, ये 37.5 साल है, 37.5 साल 11 महीने 10 महीने तक तो आपने शादी बचा के चलनी है। तो आप उसका ध्यान रखो। तो दो उपाय करने हैं, एक तो गुरु का, एक राहु का उपाय जरूर करना है, याद रख लीजिएगा। अब मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र 30 साल है, मैंने कहा 30 साल से 30.5 से 32 साल काम नहीं चलेगा, क्रॉस लगा रखा है, यानी कम से कम पैसे पर। और अगर यहाँ पर मेहनत करोगे यहीं से रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि 32 साल के बाद ये रेखा यहाँ पर टच होकर चल रही है। यानी आपकी लाइफ में यहाँ पर बिजनेस भी ठीक होगा और आपकी शादी भी होगी, और 33 और 34 में शादी हो जाएगी। लेकिन 34 से काम थोड़ा सा रन होना शुरू हो जाएगा, 32.1 से काम थोड़ा सा ठीक और रन, और 35 पर और अच्छा काम। और इसी पर आपने 35 में आप अपने घर से मूव कर रहे हो, 34 में हेल्थ इश्यू आएंगे, और फिर जो है 36 पर आकर थोड़ा सा प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत देगी, पैसे में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि बिजनेस 37 साल पर थोड़ा सा लॉसेस पर आ रहा है। लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे आप, 38 साल से आपने फिर खड़ा कर लिया है, और फिर उसके बाद जो है अब ये टाइम पीरियड पे बचना है जो 37 का है। यहाँ पे कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिजनेस में ज़्यादा ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा 41 साल तक जो है आप अपना घर भी बना लोगे, 38 से 41, और 40 साल पर आपकी किसी घर पर हेल्थ इश्यूज़ भी आएगा, और उसके बाद वो आपका ससुराल पक्ष होगा। और 42 साल से विदेश की रेखाएं और सारी चीज़ें आपकी डेवलप हो चुकी, काम बढ़ाओगे। 44-45 में काम में थोड़ा सा पैसों का फ्लो में दिक्कत आएगी, लेकिन 46वें साल पर हेल्थ इश्यूज़ आएगी, और 46-47 ये आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है, और यहाँ थोड़ी सी डिस्प्यूट। लेकिन 51 साल तक का सफ़र थोड़ा सा ठीक चल रहा है। 52 साल से एक दिक्कत की प्रॉब्लम मैंने कहा है, 52 से 55 साल पे हेल्थ इशू, काम और जो टेंशन, यानी ये यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है। इससे पहले वाले में इतनी दिक्कत नहीं है, यानी ये दिक्कत का टाइम पीरियड है, इसे आसानी से निकालना। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि हेल्थ इश्यूज़ है, क्योंकि लाइफ लाइन यहाँ पर टूटी हुई है। और उसके बाद जो है 56 से लेकर आपका जो है 62 साल का समय गुड टाइम पीरियड है। 63-64 में छोटी सी इन्वेस्टमेंट, 65 साल तक आपका बिजनेस ठीक, और उसके बाद स्लो डाउन, और फिर 68.1 से लेकर जो है आपका 72 तक का हेल्थ इशू और काम में दिक्कत आएगी। यहाँ तक ही मैं देख पा रहा हूँ चीज़ें, मैक्सिमम 74 तक आपकी हेल्थ है। ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।